इंडिया के अंडर 19 के बच्चे भी हमें नंगा कर गए हैं, हमें ठोक गए हैं भैया वो, सीधी तरह अगर बोले ना। और वन साइडेड ठोका लगाया इंडिया के अंडर 19 के बच्चों ने। मतलब इतनी भी कुत्ते वाली नहीं कोई करता जितनी कुत्ते वाली आज इंडियन अंडर 19 के बच्चों ने पाकिस्तानी अंडर 19 के साथ किया है। एम्बैरेसिंग एम्बैरेसिंग। इंडिया ने पाकिस्तान को अंडर 19 के अंदर हरा दिया एशिया कप के अंदर। अभी वो इमर्जिंग एशिया कप में जीते थे, थोड़ी सी इज्जत बची थी, पकड़ के आज फिर हार गए, फाइट ही नहीं किया। पाकिस्तान की 240 डिफेंड नहीं हुआ, 240 डिफेंड नहीं हुआ, 240 डिफेंड नहीं हुआ। ये कौन सा पाकिस्तान का जंग टैलेंट है, कचरा टैलेंट है जो 240 नहीं कर सका। एशिया कप राइजिंग स्टार वाली टीम को इंडिया को देखते हैं और इस अंडर 19 टीम को देखते हैं तो ये टीम आज के मैच के एतबार से बात कर रहा हूँ तो उससे बेहतर दिखाई देती है। अपनी बॉलिंग रिसोर्स के एतबार से भी, अपनी जो ऑप्शंस हैं बॉलिंग में उसके एतबार से भी, और जब आप बैटिंग की बात करते हैं तो वहां पर भी इनमें क्वालिटी जरा बेहतर नजर आती है। पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने अच्छे बॉल किए बट वेवर्ड थे, जगह देते रहे ऑल द टाइम ऑपोजिशन को रन्स बनाने की। कंसिस्टेंसी नहीं थी, एक्यूरेसी नहीं थी उनकी उतनी ज्यादा जितनी होनी चाहिए जब आप हाईएस्ट लेवल पर खेलने के जाते हैं एज ग्रुप के एतबार से। तो जो कंसिस्टेंसी की या एक्यूरेसी की जरूरत थी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में, वो एक्यूरेसी कम थी, निस्बतन कम थी। स्पिनर्स ने बड़े एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग की, लाइन लेंथ बहुत अच्छा था, टाइट बॉलिंग किया और उन्होंने मुश्किलात भी पैदा की इंडिया की बैटिंग के लिए अगर आप उसको देखते हैं तो। लेकिन जो इंडिया की बैटिंग में एक खास चीज थी कि कंडीशंस के एतबार से जो चीज और सिचुएशन के एतबार से जो कंडीशंस डिमांड कर रही हैं उसके मुताबिक उन्होंने बैटिंग करने की कोशिश की। गो के आपके लड़कों ने अपने यहाँ लोकल टूर्नामेंट खेले या पिछला एशिया कप खेले थे, एशिया कप खेले। अब पिछले एशिया कप वाले भी सारे नहीं है, कुछ हैं और कुछ ये खेल रहे हैं। अब इंडिया ने क्या करना है, अपनी वर्ल्ड कप से पहले अफ्रीका का टूर भी रख लिया है। अंडर 19 में आपको इतने मैचेस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस ना यार। आपको मैचेस मिल रहे हैं, दूसरे देश के लोगों से मिल रहे हैं। आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया निपटा लिया, इंग्लैंड निपटा लिया, अफ्रीका भी निपटा लेंगे, इधर से एशिया भी निपटा लिया, तो फिर क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि दे आर द बेस्ट, हो सकता है एशिया कप कोई और जीत जाए, मैं ये बात नहीं कर रहा। देखिए, मैंने शुरू में यही बात बोली थी ना कि हमने अपनी पाकिस्तान सीनियर टीम से भी ये चीज देखी कि कभी कभार इंडिया के खिलाफ ना आप इतना सेफ होके खेलने की कोशिश करते हो कि वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ आप अपने आप को खुद गेम से बाहर कर देते हैं। यही आज भी दिखा। 240 रन बन गए, आप लोग बहुत खुश थे कि यार हमने इंडिया को सिर्फ 240 रन तक महदूद कर दिया, आप लोग खुश थे। लेकिन वहां पे आके भाई 240 रन भी तो बनाने पड़ते हैं ना, उन्होंने बनाए। 240 रन का आपने टारगेट ना इतना मतलब अजीबो-गरीब बना दिया, इतनी अर्ली विकेट्स दे दी ऊपर से आपने, जैसे पता नहीं ऐसा क्या हो गया। हाँ, 40 पे 4 बन रहा है। ये बंदा खड़ा हुआ है वैभव सूर्यवंशी, चलो ये कोई आपको मार लेता, कुछ मसले मसाइल हो जाते, भाई 400 का टारगेट जा रहा है, समझ में आता। अबे ये तो सबसे पहले नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ चल नहीं है। अग्रेसिव प्लेयर्स भी नजर आते हैं। उनके ओपनर जो थे, क्या नाम उनका, मल्होत्रा मेरा ख्याल है, नहीं मात्रे। अगर मात्रे की बैटिंग को देखें तो वहां पर भी आपको वो उनमें नजर आता है, एक मेथड नजर आता है कि उन्होंने अटैक करना है और कैसे करना है, कहाँ बॉल है और उसको कहाँ पर खेलना है। सूर्यवंशी एक आज के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पाए और उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप राइजिंग स्टार में भी अच्छी नहीं रही थी। लेकिन मात्रे की बैटिंग में भी आपको मेथड नजर आता है, मात्रे की बैटिंग में आपको सेंस नजर आती है, अटैक करने की हिकमत अमली और जो उसका तरीकाकार है वो आपको नजर आता है। फिर मैच हम हार गए, लेकिन प्लेयरों से ज्यादा मेरा एक सवाल बनता है जो मैंने खुद देखा है। वहां पे सरफराज मेंटोर भी है, मैनेजर भी है और शाहिद अनवर बड़ा एक्सपीरियंस है उसको। मुझे ये समझ में नहीं आया कि हैवी रोल क्यों लिया इन्होंने ब्रेक में। आप 240 का जो पिच नॉर्मल हो चुकी है, आपको जरूरत क्या है हैवी रोल लेने की? क्या आप उनकी बॉलिंग को और ज्यादा इंप्रेसिव कर रहे हो? बादल आए हुए हैं, ऊपर बादल हैं और आप हैवी रोल ले रहे हो यार। मुझे तो ये इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है इन्होंने, मैं तो इनकी जिम में रहता हूँ सरफराज जैसे प्लेयरों की। मुझे हैरत हो रही है यार, इनके होते हुए हैवी रोल हो रहा है यार। बड़ी उम्मीद होती है कि भाई हम इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, बट जब आप इस तरह की थर्ड क्लास किस्म की पुअर पैथेटिक किस्म की क्रिकेट खेल के डिफेंसिव होके अपने आप में ही गंदा खेल के ना मतलब आप हार जाएं तो बहुत ज्यादा दुख होता है भाई। जिस तरह से आज पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, ओ माय गॉड, मतलब एक तरफ इंडिया था, पिच पे आप देखो मॉइस्चर था, उससे पहले बारिश हुई थी, और आप इंटेंट देखो एओश मात्रे का, आप इंटेंट देखो इंडियन बैटर्स का, वो आपको अटैक कर रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड जब पिच बेटर हो गया और तब आप पाकिस्तानी बैटर्स को देखो, बहुत गंद किया है पाकिस्तान ने आज के मैच में, जिस तरह का किया है बहुत कुछ है। कौन सी वो कोई फुद्दड़ किस्म की टीम होगी जिस टीम से 240 भी नहीं चेज हो रहा? नहीं, किधर गया वो आपकी वो बड़ी बड़ी बातें? मेंटोर जी सरफराज अहमद को बना दिया तो जी ये कब मेरा छनकना कर लोगे आप लोग? क्या मुझे बताओ, वर्ल्ड कप कर लो, बेशक T20 का, बेशक 50 ओवरों का, एशिया कप कर लो, चैंपियन ट्रॉफी कर लो, कोई सौदा मादा मैच कर लो, हॉकी कर लो, बैडमिंटन कर लो, कबड्डी कर लो, क्या हो गया जी? इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया। कुछ मतलब त्रिवेदी को देखें तो वो उतना ज्यादा कंट्रोल में नहीं थे और उस वक्त स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे जब ये बैटिंग कर रहे थे ना। त्रिवेदी बैटिंग करने के लिए आए या जब मल्होत्रा बैटिंग करने के लिए आए, ठीक है, या जब कुंडू बैटिंग करने के लिए आए, स्पिनर्स की बॉलिंग उस वक्त बहुत अच्छी चल रही थी और उन्होंने काफी वक्त ऐसा लिया स्पिनर्स ने कि जब उन्होंने इंडियन बैटर्स को अलाउ नहीं किया बाउंड्री के लिए। लेकिन जॉर्ज की बैटिंग में भी आपको कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो कि उनको फास्ट बॉलर का एक बॉल मेरा ख्याल उनको लगा भी था, रजा का एक बॉल लगा भी था, लेकिन उन्होंने अच्छे एतमाद के साथ बैटिंग की। सो ये जो चीजें अगर दोनों टीमों का अगर आप जायजा लेते हैं, मवाजना करते हैं, इसको आगे जाकर मजीद बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें कि 78 फॉर 2, 105 फॉर 3, 113 पे 4 थे और उसके बाद एक पार्टनरशिप लगता है, फिर पाकिस्तान मैच में वापस आया, 173 फॉर 5, 174 फॉर 5, ये के बाद दिखे ऊपर तले विकेटें हासिल की, तो पार्टनरशिप्स लगती नहीं है।
इंडिया को जिन पार्टनरशिप्स की जरूरत थी इस 46.1 ओवर्स में, उनकी सारे ओवर्स तो नहीं खेल पाए, लेकिन जो रन्स की जरूरत थी कि पाकिस्तान को उस पर फंसाया जा सकता था, वो उनकी बैटिंग लाइन को करके देने। 240 रन ना पाकिस्तान टीम समझी कि हम कर लेंगे, बड़े इजीली कर लेंगे, विकेट इन हैंड रखेंगे तो कर लेंगे। पहले तो बारिश हुई है, एक ओवर कम हुआ है 49 ओवर का। पहले आप बॉलिंग पे आए ना, कि बॉलिंग ठीक है, बच्चे हैं, सीखने की उम्र है, लेकिन नजीब यही एज है कि आपको जितना जल्दी आप सीख जाएंगे उतना अच्छा होगा। आप टॉस जीत के बॉलिंग करते, नया बॉल तो क्या सिर्फ हेलमेट पे मारने के लिए बॉलिंग कर रहे थे। आप बॉलिंग लाइन और लेंथ देखें, उनके हाथ खुले हैं। पहले 10 ओवर में जो जॉर्ज खेला ना, वो तो एक सूर्यवंशी भी इतना खूबसूरत नहीं लगेगा खेलता हुआ जो जॉर्ज खेला। और इंडिया की, अगर चूंकि इंडिया जीता है, अगर इंडिया की फास्ट बॉलिंग को अगर आप देखते हैं तो जो फास्ट बॉलिंग उनकी इमर्जिंग एशिया कप में खेली थी, या एशिया कप राइजिंग स्टार्स में जो फास्ट बॉलिंग या जो बॉलिंग इंडिया के पास थी, इस अंडर 19 टीम में उससे बहुत बेहतर बॉलिंग ऑप्शंस इंडिया के नजर आते हैं। फास्ट बॉलर्स को देखें, एग्रेसिव बॉलिंग उन्होंने की। बैटिंग को अगर देखते हैं तो वहां पर भी स्टेबिलिटी आपको नजर आती है, शॉट्स नजर आते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स की तरफ। लेकिन बॉलिंग हमने क्या किया, हमारा पीएसएल का बॉलर अली रजा कोई मेरे ख्याल से अंडर 19 का 5वां 6वां टूर्नामेंट खेलने लगा, ठीक है। सुभान भी आप देख लें, और तीसरा जो खब्बा फास्ट बॉलर था, क्या नाम है उसका, नाम निकल गया, जब बादल भाई ने बताया था, मैं देख रहा था टाइम। आप देखें इनकी बॉलिंग की लाइन और लेंथ कहाँ पे थी, क्या वो स्लिप रखने वाली जैसे घास नजर आ रहा था, वो बॉलिंग चैनल बॉलिंग हुई है, वो नहीं हुई हाथ खुले, लेकिन उन्होंने पूरा फायदा उठाया इस चीज का, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बारी ली है। बैटिंग में थोड़ा सा मुझे लगता है कि होना चाहिए था अच्छा, और जो हमने कल बात की। एरन जॉर्ज ने आपको बताया कि प्रॉपर क्रिकेट किसको कहते हैं, टैलेंट किसको कहते हैं। आपको देखिए, हम सब सोच रहे थे कि भाई जो है ना, वो आप सूर्यवंशी को आउट कर लो, बस आपकी मौजें हो गई, आप जीत गए, आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, बस सूर्यवंशी को आउट करो। भाई आपने उसको आउट कर लिया, वैभव सूर्यवंशी को 5 रन में 70 में निपटा दिया। सब उछल रहे थे, कूद रहे थे, और हम भी बहुत खुश हो रहे थे, मैं और उस्मान, कि भाई हमने तो बहुत बड़ा शिकार कर लिया। अरे यार, ये लोग तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। पकड़ के पहले मेन टीम एशिया कप में 3-0 हारी, अब जिसको कहते हैं ना एक और मैच इंडिया से हार गए। वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बावजूद एक ही तो उनके पास प्लेयर था, पकड़ के किसी और से मार खाड़ ली। क्या हुआ जी, इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया। क्या हुआ जी, इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया। और ये मतलब मुझे बात, फिर बातें क्यों करते हो बड़ी बड़ी, किधर की वो आपकी वो वाली, वो जो सेलिब्रेशंस करते हो, वो जब वैभव सूर्यवंशी को आपने आउट किया है, और उसके बाद सेलिब्रेशन क्या कर रहे थे आप लोग, ये सेलिब्रेशन कर रहे थे ना कि हमने टक्कर वर्ल्ड कप जीत लिया। क्या वर्ल्ड कप जीत लिया, कौन सा वर्ल्ड कप था ये, कौन सा ये वर्ल्ड कप था। इंडिया से आप लोग जीत नहीं सकते, ये कहीं ना जगह पे लिखवा लो। मात्रे जो है उसने जनाब, मैं अब क्या कहूं, कि जो अप्रोच उसने दिखाई है बल्लेबाजी की, टफ कंडीशंस में, आप मैच में टॉस जीते हुए, आपको एज है, आपने टॉस जीतकर बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया पहले बॉलिंग का। लेकिन पहले तो आपके जो बॉलर्स हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इस तरह की पिच के ऊपर क्रिकेट देखता हूँ, बड़ा खुशी होती है कि जिस तरह टैलेंट देखता हूँ ना सामने आता है। और थोड़ी सी अप्रोच जो आपने बात करी, वो बिल्कुल सही आपने बात बोली, डिफेंसिव अप्रोच थी। टॉस जीता पाकिस्तान ने, क्योंकि बारिश की वजह से आपको पता है मैच लेट हुआ, एक ओवर कम हुआ। उन्होंने उसके बाद भी 10 ओवर में 78 रन बनाए थे। कितने? 78। पाकिस्तान की मैनेजमेंट या पाकिस्तान की प्लेयर्स सिर्फ सूर्यवंशी का सोच रहे थे। उसको 6 रन पे आउट करने के बाद जिस तरह का जश्न मनाया गया था, वहां मुझे ऐसा लगा कि इन्हें ये नहीं पता कि बाकी 10 प्लेयर भी होते हैं साथ। माना सूर्यवंशी आज जब रन करने थे तो आप लोग जल्दी आउट होकर चले गए, और फिर बाकी भी पता नहीं क्या कर रहे थे, समझ से बाहर है। यही तो मौका होता है हीरो बनने का, यही तो मौका होता है। ऐसे मैचेस में परफॉर्म करोगे तो हीरो बनोगे ना, मां सदाकत को। और मैं हैरान हूं, बाहर बैठे हुए जो बड़े नाम है, ऑब्वियसली सरफराज अहमद जो है वो खुद अंडर 19 क्रिकेट खेले हुए हैं, वो बड़ा नाम है अंडर 19 क्रिकेट का। वो जिस तरीके से उन्होंने कुछ समझाया ही होगा ना इन बच्चों को, ये बच्चे हैं, ये बड़े नहीं है, इनको पता नहीं है कि इस तरह के बड़े मैचेस का प्रेशर किस तरह से हैंडल करना है। सिवाय 1-2 लड़कों के, बाकी लड़के एशिया कप नहीं खेले हुए, बाकी लड़के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेले हुए। तो ये बड़ों का काम है उनको बताना। जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल के ये मैच हारा है ना, वो बहुत अफसोसनाक है। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है इस टीम के टैलेंट के ऊपर, इस टीम की कैपेबिलिटी के ऊपर, कि आया वो उनके अंदर वो स्किल है भी कि वो इस लेवल की कंपेटिटिव क्रिकेट खेल सकते हैं। 40 का टारगेट यार, बॉलों से भी कम टारगेट, बॉल टू बॉल रन चाहिए थे। तो इतना मतलब हर बंदे को मैं देख रहा हूँ एग्रेसिव आ रहा है। मतलब इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत क्या थी, जब आपने एक चीज पे आपने काबू पा लिया था कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो डर था ना वो खत्म हो गया। टॉस भी आपके फेवर में गया, ठीक है ना। आप ये भी नहीं बोल सकते यार आप टॉस हार गए तो ये हो गया था। सारे मामला यार कसम से अपने अभी जो एहसन खड़ा हुआ, तो मुझसे उम्मीद है कि मैच फिनिश करके जाएगा या नहीं करके जाएगा। उम्मीद तो 240 भी जो हम चेज नहीं कर सके। मैंने क्या बताया था पाजी, अगर आपने मेरा पहला लाइव देखा, मैंने बोला था इस पिच के ऊपर जिस तरह जब इंडिया के बैट्समैनों ने बैटिंग किया, वो अरुण ने, ठीक है, जिस तरह 85 रन किए हैं ना, भाई साहब सल्यूट है उसको, सल्यूट है उसको। और हमें चेंज करने को मिल रहा है, हमें पिच में मौसम भी नहीं मिल रहा। इंडिया ने सुबह मुश्किल सिचुएशन में बैटिंग की है, ठीक है। और भाई वैभव सूर्यवंशी का डर था, वो तो चला ही नहीं। अभी जीत जाती, अभी 240 था, 440 थोड़ी था यार, ये 440 थोड़ी था। मुझे बताओ ना, मुझे साफी निकला बाहर यार। हम लड़के ले लो। अब भाईजान इंडिया ने 240 रन बनाया, और मैं कह रहा था यार पाकिस्तान 240 चेज कर लेगा यार। ओ भाई, अगर आप 240 भी नहीं ना चेज करते तो जहन्नम की लानत है आपकी क्रिकेट के ऊपर।
आपके टैलेंट के ऊपर। अगर आपसे 240 भी नहीं ना चेज हो रहा, तो आपका जो टैलेंट है ना, उस पे जहन्नम की लानत है। यकीन कर लो भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। इंडिया की तरफ से वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, विहान मल्होत्रा, दे आर गुड बैटर्स, टॉप पेडिग्री बैटर्स। सूर्या उसकी वैभव की बात करें या फिर हम बात करें आयुष मात्रे की, वो जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, आईपीएल पे खेल रहे हैं, वो लेवल ऑलरेडी बहुत बड़ा है। सो इंडिया की बैटिंग को पाकिस्तान की बॉलिंग ने बड़े जबरदस्त तरीके से रोका। ये हरगिज कबूल नहीं है कि आप ओडीआई के अंदर 240 भी ना चेस कर पाए, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। अंडर 19 एशिया कप की मैं बात कर रहा हूं, लड़के यंग एज में कोई शक नहीं है, लेकिन एक टीम जिसने यूएई के अगेंस्ट 434 मारा था, आपने उसको 240 के ऊपर आउट कर लिया। आप अपने बॉलर से और क्या चाहते हो? क्या आपके बॉलर्स उनको 40 पे आउट कर दें? उस टीम की स्ट्रेंथ देखो, उनकी बैटिंग थी। 240 पे आउट करने के बावजूद अगर आप मैच हार जाओ, दैट इज एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग। यार हम पाकिस्तानी जब से पैदा हुए हैं यार, हम तो तब से जलील हो रहे हैं क्रिकेट में। इंडिया का यंग टैलेंट आप देख ले भाई, इंडिया के यंग टैलेंट ने आज हमें सबक सिखा दिया कि प्रेशर सिचुएशन में हम पाकिस्तानी कभी भी नहीं जीत सकते उनसे। था तो 240 ना, 23 के ऊपर 1 आउट, 30 के ऊपर 2 आउट, 50 के ऊपर 4 आउट, 80 के ऊपर 5 आउट, 90 के ऊपर 6 आउट। ये किस लेवल की क्रिकेट है? ये सरकारी स्कूल का घंटा बज रहा, रिजल्ट आ रहा है, ये क्या जो वो आप क्रिकेट खेल रहे हो? मेरी समझ से पाजी ये जो क्रिकेट टोटली बाहर है जिस लेवल की आपने क्रिकेट खेली है। और पकड़ के इंडिया ने हमें जो एक्सपोज किया ना, इंडिया के यंग टैलेंट ने हमारे सिस्टम को भी एक्सपोज कर दिया कि हम ये क्या तैयार कर रहे हैं। उनका एरिया ज्यादा बेहतर था, वो यहाँ पे अटैक कर रहे थे फास्ट बॉलर्स उनके, ठीक है, और कंसिस्टेंसी उनकी बेहतर थी। पाकिस्तान की शॉट सिलेक्शन कितनी पुअर थी ना, मतलब आप बाउंस को अगर मैनेज ही नहीं कर पाएंगे वकास साहब, तो इसका मतलब ये कि आपने फास्ट बॉलिंग के ऊपर उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग का मतलब ये कि शॉर्ट पिच बॉलिंग आपकी एक वीकनेस है। और अगर आप अच्छी जगह पर, अगर आप यहाँ पर ऊपर जाकर इतनी ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आप में एक वाज़ेह तौर पर ये खामी मौजूद है, तो फिर मुखालिफ टीम में आपको मौका नहीं देंगी। यार बड़ा जबरदस्त मुकाबला। मुझे खुशी ये है कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिली दोनों तरफा टीमों की तरफ से। कैसी क्रिकेट देखने को मिली कि जो दोनों टीमें जीतने के लिए खेल रही थी, राइट एटीट्यूड था। इंडिया की टीम यहाँ बाजी ले गई, लेकिन बाजी क्यों लेके गई? बाजी अपने एटीट्यूड की वजह से लेके गई, अपनी स्किल की वजह से लेके गई और माइंडसेट की वजह से। मैं बेहतर तरीके से समझता हूँ कि इंडिया अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 19 की हमने बहुत सारी टीमें देखी हैं। दोनों टीमों को अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली इंडिया की तरफ से बैटर्स आते हैं, पाकिस्तान की तरफ से बॉलर्स आते हैं। सिस्टम, क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम की बात करें, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, यही बड़े हैं ना। न्यूजीलैंड का हमसे भी फारिग है, आप हैरान होंगे, न्यूजीलैंड का हमसे भी फारिग है, लेकिन ये बाकी तो बड़े हैं ना। अब इंडिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से होम एंड अवे 6 मैच खेल रहा है, इंग्लैंड से वहां जाकर 5 मैच खेला है। उसमें अंडर 19 का बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रहा है, जो इंग्लैंड जाके खेल रहा है, फिर अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है। इनके कुछ लड़के ऑस्ट्रेलिया ए से भी खेले हैं, जैसे देवेंद्रन जो है, उन्हें 8 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, बॉलिंग करवाई आज उसने और सारे ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 8 विकेट हैं उसकी एक टेस्ट मैच में, 4 डे मैच में। अमेजिंग। और तो वो ये उस लड़के का एटीट्यूड बता रहा था कि भाईजान उसमें कुछ है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान और इंडिया की अंडर 19 टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी अंडर 19 वनडे एशिया कप में, और उसमें पाकिस्तान की टीम को एक बहुत ही शर्मनाक किस्म की शिकस्त हुई है इंडिया के हाथों, एक इंतहाई नॉनसेंस क्रिकेट खेल के। इस क्रिकेट को मैं इससे ज्यादा इज्जत वाला लफ्ज जो है ना, वो इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिस इज सिंपली अ नॉनसेंस क्रिकेट। जॉर्ज की जो इनिंग्स थी, जिस क्रूशल वक्तों पे आई, वो क्रूशल यहां साबित हुई। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान इनरोड्स बनाता रहा, पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि विकेटें आती रहें। लेकिन नीचे से जो अभी गयान कुंदू और कनिष्क चौहान, इन दोनों की बड़ी जबरदस्त इंडिविजुअल इनिंग्स पार्टनरशिप जो लगी ना, शायद वो सबसे बड़ा टर्नओवर था। लेकिन 240 भी ऐसा स्कोर था इस विकेट के ऊपर, क्योंकि पीछे समीर मिनास 177 करता हुआ आ रहा था। पाकिस्तान की बैटिंग ने भी 345 लगाए थे मलेशिया के खिलाफ। एक ऐसी परफॉर्मेंस थी बैटिंग की कि आपको लग रहा था कि पाकिस्तान अच्छा मुकाबला पुटअप करेगी बैटिंग से। लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग ने आज किया, वो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से डिफरेंस यहां साबित हुआ इन ऑल।